हेलो एवरीवन, खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ। मैं 2-3 दिन पहले बाजार गई थी घूमने के लिए। तो मैंने वहाँ देखा कि एक यंग लड़की थी और एक यंग लड़का था, उसके साथ में उसका हस्बैंड था। तो वो उसको नाम लेकर के पुकार रही थी। तो अच्छा सा नाम था उस भैया का, मैं बताऊंगी नहीं आपको। नाम लेकर के पुकार रही थी तो मैंने उसको देखा। हालांकि ये अचरज की बात नहीं है, आजकल तो ये नॉर्मल बात है कि अपने हस्बैंड को सब नाम लेकर के पुकारते हैं। तो मुझे लगा कि आप लोगों से भी इस बारे में बात करनी चाहिए। मुझे आजकल सब नाम लेते हैं, लेकिन मुझे अटपटा लगा क्योंकि ये हमारी हिंदू संस्कृति में नहीं है पति को नाम लेकर के पुकारना। क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार भी पति का नाम नहीं लेते हैं। डायरेक्ट जो उनका जो एक्चुअल नाम है वो नाम नहीं लेना चाहिए। आप चाहो तो कुछ प्रेम भरा कुछ नाम रख सकते हैं, जैसे कोई आजकल रखते हैं, कोई बेबी कहते हैं, कोई सोना कहते हैं, कोई कुछ भी कहते हैं। तो डायरेक्टली उनका जो एक्चुअल नाम है आपको नहीं लेना चाहिए। कुछ और आप उसकी जगह आप उनका प्यार भरा आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो इसका एक कारण भी है। आप लोग जानते ही हैं कि पति का सीधा नाम लेकर के जब पुकारते हैं तो पति की आयु कम होती है, ऐसा ये शास्त्र सम्मत है। तो इसको मैं फॉलो करती हूँ। मैं भी उनका नाम नहीं लेती हूँ। नन्नू के पापा या घर पे जाती हूँ तो प्रिया के जियो सा या ज्योति के जियो सा या जो पैसा आते तो उनको कहती हूँ आपके भैया या ऐसा करके। तो नाम नहीं लेना चाहिए, वो खैर आपकी इच्छा है। लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए इस बारे में कि शास्त्रों में पति का नाम लेने के लिए मतलब मनाही है। पति का नाम लेने से पति की आयु कम होती है। तो कुछ भी नाम रख सकते हो आप, प्रेम भरा, बेबी, सोना, बाबू, कुछ भी बोल सकते हो, जो कि आजकल लोग बच्चे बोलते ही हैं। तो आपको एक वाक्य बताती हूँ इसी के ऊपर, एक विनोद का वाक्य है, हंसी का। एक बार क्या होता है कि एक लेडीज़ कथा सुनने जाती है। तो कथा सुनने जाती है तो अपने साथ में अपने मतलब कि जेठ के बच्चे को लेके जाती है साथ में। उसका नाम होता है इमली। जेठ की बच्ची का नाम होता है इमली। उसको साथ में लेके जाती है कथा सुनने के लिए। तो कथा में जो महाराज जी होते हैं वो पंडाल में भजन गा रहे होते हैं। तो सभी को कहते हैं कि आप सब भी मेरे साथ में भजन गाइए। भजन था कि देवकी नंदन कंस निकंदन। भजन था जय रघुनंदन कंस निकंदन, देवकी नंदन त्वम शरणम। तो ये भजन वो लेडीज़ गा नहीं रही थी क्योंकि उनके पति का नाम भी देवकी नंदन था। तो वो शर्मा रही थी, बोल नहीं पा रही थी, भजन नहीं गा रही थी। तो थोड़ी देर बाद में महाराज जी ने देखा कि ये भजन नहीं गा रही, तो उन्होंने इशारा किया कि आप भी गाइए, सब गा रहे हैं आप भी गाइए। तो वो फिर शर्मिंदा होकर के उन्होंने शुरू करा गाना। अब गाए कैसे, क्योंकि उसमें पति का नाम था। तो उन्होंने गाया जय रघुनंदन कंस निकंदन इमली के चाचा त्वम शरणम। तो ये हवा कि उन्होंने मतलब कि बहुत मतलब कि मन से डरते हुए नाम, पति का नाम तो लिया नहीं, लेकिन एक पति का जो नाम देवकी नंदन था उसकी जगह उन्होंने इमली की चाचा कर दिया। तो ये सुनकर के भगवान को भी हंसी आ गई। एक वाक्य है, किस्सा मैंने भी सुना संतों के मुँह से, तो मैं आपको बता रही हूँ कि भगवान को भी हंसी आ गई। तो राधा जी ने पूछा कि कन्हैया क्यों हंस रहे हो, क्या बात है। तो बोले कि देखो राधा, मेरे कितने नाम हैं, अनंत नाम मेरे, लेकिन आज एक मेरा और नया नामकरण हुआ है। बोले क्या, बोले कि देखो ये जो लेडीज़ है कथा में आई हुई है, इन्होंने, इनके पति का नाम देवकी नंदन है और भजन में मेरा नाम आ रहा है देवकी नंदन, तो ये बोल नहीं रही है। तो देवकी नंदन की जगह इन्होंने शिफ्ट करके कर दिया जय रघुनंदन कंस निकंदन इमली के चाचा त्वम शरणम। तो आज से मेरा नाम इमली के चाचा है। तो राधे रानी और ठाकुर जी खूब हंसे उस बात पे। भगवान ने कहा आज मेरा नया नाम हुआ है मेरे भक्तों की वजह से। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो एक मतलब हंसी की विनोद की बात थी, लेकिन असली बात यही है कि कभी भी आपको अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये उनकी आयु पर असर डालता है, उनकी आयु कम होती है। ऐसा देखो हमने बुजुर्गों से भी सुना है और ऐसा हमने शास्त्रों में भी सुना है, पढ़ा है। तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप आपके पति को, आपके हबी को प्रेम से बोलिए, कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी नाम रख लीजिए, लेकिन डायरेक्टली उनका एक्चुअल नाम लेकर के मत बुलाया कीजिए। आज भी देखो गाँव में जाते हैं तो लेडीज़ कितना मान करती है, पर्दा करती है। आज भी अपने पति के सामने अगर जैसे कोई बड़ी लेडीज़ है तो उनके सामने घूंघट करती है, बोलती भी नहीं है। मेरे खुद के काकी साहब वगैरह हैं, भाभी साहब, तो गाँव में जब हम जाते हैं तो जो जैसे अभी कोई बड़ा जाता है उनके सामने तो वो काकू साहब से बात भी नहीं करती है। डायरेक्ट नाम तो लेना दूर की बात है, बात भी नहीं करते हैं, घूंघट करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। हालांकि ज़माना आज 21वीं सदी चल रही है, बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन ये हमारी परंपराएं हैं। तो परंपराएं निभाते हैं, अच्छी बात है। मैं खुद भी इन परंपराओं को मानती हूँ। ज़माने के साथ मैं आगे भी बढ़ रही हूँ, आज के ज़माने के रूल्स भी मैं मानती हूँ, लेकिन पुरानी जो हमारी कुछ परंपराएं हैं मैं उनको भी मानती हूँ, मैं भी उनको फॉलो करती हूँ। तो उसी के आधार पर मैं खुद भी नन्नू के पापा का नाम ले लेती हूँ। और हालांकि मैंने भी उनका एक प्यार से नाम रखा हुआ है, तो वो मैं आपको ओपन नहीं करूँगी क्योंकि वो हमारा प्राइवेट मैटर है। तो मैं उनका जो नाम है उनसे बोलती हूँ, उनको मैं आपको बताऊँगी नहीं क्योंकि ये हमारा प्राइवेट मैटर है। तो आप भी मतलब मैं कहती हूँ कि प्यार वाला नाम रखिए आपके पति का,
जिससे आपका जो संबंध है वो और भी घनिष्ठ हो, आपके संबंध में और भी प्रेम हो, एक मतलब कि समझते हैं ना आप, तो इसलिए कुछ भी नाम रख लीजिए अपने पति का, डायरेक्ट नाम से मत लीजिए। मेरे मम्मी हैं या मेरे जो सास हैं वो सब अपने अपने हस्बैंड को किसी न किसी नाम से पुकारते हैं। जैसे मेरा नाम जो है ना, मम्मी मेरे नाम से लेकर के मेरे पापा को पुकारते हैं। जैसे रतन के पापा, मेरे पापा भी मम्मी को मेरा नाम से ही पुकारते हैं, रतन की मम्मी भी कहते हैं, और मेरी मम्मी का नाम सावित्री, तो सावित्री भी कहते हैं डायरेक्ट। आपने बरू जी के जो माता जी का मैंने व्लॉग बनाया उसमें देखा भी होगा, पापा जोर जोर से मम्मी को बुला रहे थे। तो खैर कोई बात नहीं, वो पति हैं, बड़े भी हैं तो वो ले सकते हैं, लेकिन पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। तो आजकल के जो आज के बच्चे इस व्लॉग को देखेंगे तो शायद वो ऑब्जेक्शन करेंगे कि क्यों ना ले। आप ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। मैं आपसे मतलब कि एक मतलब अनुरोध कर रही हूँ, आप लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो, आप मेरी फैमिली हो, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि पति के नाम लेने के पीछे ये लॉजिक है कि पति की आयु कम होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए कम से कम अपने शास्त्रों को तो फॉलो कीजिए, और ना करो तो आपकी मर्जी है। लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज़ एक प्यारा सा अच्छा सा हट के नाम सोचिए अपने पति के लिए, और पति भी अपनी पत्नी का एक प्यारा सा अच्छा सा नाम रख लीजिए, ताकि दोनों का प्रेम भी बना रहे और जो हमारे शास्त्र है उसके विरुद्ध भी ना जाए। आज का वो लोग इसी टॉपिक पे था कि पति का नाम मत लीजिए, पति के नाम की बजाय आप बहुत प्यार से उनका अच्छा सा नामकरण कर दीजिए। और आपका हक भी बनता है, आप पत्नी हो, धर्म पत्नी हो, तो आपका हक भी बनता है। आप एक ही 10 नाम रखो, बाबू, बेबी, सोना या जो भी है, गट्टू, मिट्टू, पिंटू, जो भी आपको बोलना है। तो वैसे मैंने भी बहुत प्यारा नाम रखा हुआ अपने हस्बैंड का, पर मैं रिवील नहीं करूँगी आप लोग अपना सोच लीजिए। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आते हैं। तो मेरे व्लॉग अगर आपको पसंद आते हैं तो आप मुझे मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए। और आज तक जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हुए हैं और जो नॉन सब्सक्राइबर्स मुझे देख रहे हैं, जो मुझे मैसेज करते हैं, जिनको देख करके, जिनके मैसेज पढ़ के मुझे हौसला मिलता है व्लॉग बनाने का, आगे बढ़ने का, मतलब मेरी जो हिम्मत है वो भी पक्की होती है कि नहीं मेरे व्लॉग लोग पसंद करते हैं, मुझे लाइक्स मिलते हैं, मैसेज भी मिलते हैं, तो मुझे और व्लॉग बनाने का, आगे बढ़ने का मुझे एक मन में आती है कि अपने को कुछ करना चाहिए यूट्यूब पे, अपने को और आगे बढ़ने का कुछ करना चाहिए। तो आप सभी को थैंक यू सो मच, और आगे के लिए भी मेरे व्लॉग को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मुझे आगे बढ़ने का मौका दें, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन हरे कृष्णा, खमा गणिसा।